हरे कृष्ण। 11वां स्कंद 21वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव जी से भक्ति उत्पन्न होने का ज्ञान कहना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो मनुष्य भक्ति व ज्ञान का यह सब सुमार्ग जो हमने तुमसे कहा है छोड़कर दूसरी ओर अपना मन लगाता है, वह कुकर्म करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख पाकर आवागमन से नहीं छूटता। जो लोग मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, उनको बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। जो लोग मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, उनको बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। और जो मनुष्य आठों पैर अपना मरना याद रखकर शास्त्रानुसार अपने वर्ण व जो मनुष्य आठों पैर अपना मरना याद रखकर शास्त्रानुसार अपने वर्ण का धर्म रखते हैं, संसार में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। अपना धर्म छोड़ने के बराबर दूसरा पाप अधिक नहीं होता। जैसा धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों के वास्ते वेद में लिखा है, वैसा कर्म करके अपने आचार व चलन से रहें तो प्रतिदिन ज्ञान व धर्म बढ़कर उसको मेरे मिलने की राह दिखलाई देती है। नियम व आचार धनी व कंगाल दोनों से निभा सकता है। समर्थ्य वाला मलमूत्र करने के उपरांत दूसरी धोती पहन लेवे, और कंगाल मनुष्य जिसके पास दूसरा वस्त्र न हो वह गीली धोती पहनकर अपना नियम रखे। सूखा अन्न हवा लगने से पवित्र रहता है, वह चंडाल के छूने से भी शुद्ध नहीं होता। सूती कपड़ा धोने से पवित्र होता है। रेशमी वस्त्र को जब तक पहनकर दिशा फिरने न जावे और भोजन करते समय वह सूतक में ना पहने, तब तक शुद्ध रहता है। उसे धोने का प्रयोजन नहीं होता। तांबे व पीतल का बर्तन खटाई व राख से मांजने, चांदी का धोने और सोने का हवा लगने से पवित्र होता है। कदाचित किसी बर्तन या कपड़े में मलमूत्र लग जावे तो तब तक उसकी दुर्गंध व रंग न छूटे जब तक वह पवित्र नहीं होता। मनुष्य का शरीर प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण व होम करने से शुद्ध रहता है। ज्ञानी मनुष्य को सब वस्तु ठाकुर को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। बिना भोग लगाए कोई वस्तु खाना अपने मांस के बराबर होता है। मनुष्य को भोजन बनाते समय अपना नाम लेना उचित नहीं है। यह बात कहनी चाहिए कि ठाकुर जी के भोग लगाने के वास्ते रसोई तैयार करो। इस तरह का अभ्यास करने से सब पापों की जड़ अहंकार छूट जाता है। अज्ञान बालक को नियम व आचार रखना उचित नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तक कुछ पाप व पुण्य किसी बात का उसे नहीं लगता। 6ठे वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक कुछ हत्या आदि हो जावे तो उसका प्रायश्चित पिता को करना चाहिए। उसके उपरांत जो कुछ पाप करे तो उसका प्रायश्चित आप करना उचित है। विपत्ति पड़ने से कोई धर्म करके भी अपना पेट पाले तो दोष नहीं लगता। समर्थ्य रखकर धर्म छोड़ देने में पाप होता है। जिस तरह सब धर्मों का विचार करना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उत्तम वर्ण को उचित है, नीच जाति के वास्ते कुछ आचार विचार नहीं रहता, उसी तरह कोठे पर सोने वाले मनुष्य को नीचे गिरने का डर है, पृथ्वी पर सोने वाला गिरने से नहीं डरता। इसलिए जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक अपने को अधर्म करने से बचाए रहे। जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके लिए अच्छा होगा। संसारी चाह सब दुख की जड़ है, उसको छोड़ देने वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस तरह संसार में चाहना सबको दुख देती है, उसी तरह स्वर्ग में भी 3 वस्तुएं दुख देने वाली हैं। दूसरे को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर ढा करना, दूसरे अपने बराबर बैठने वाले से विरोध करना, तीसरे नीचे बैठने वाले को अभिमान की राह छोटा समझना दुख देने वाला है। इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा न रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख व स्वर्ग की चाह न रखकर हरि चरणों में ध्यान लगाए रहता है, वह महाप्रलय तक मेरे साथ बैकुंठ में सुख भोगकर दूसरा जन्म नहीं पाता। हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर एक बार भी सच्चे मन से मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं, वे मुझको कभी नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि शास्त्रानुसार अपना धर्म रखकर मेरे चरणों में प्रीति लगाए रहे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय,
गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।